नमस्कार, मैं हूं योग शिक्षक सुनील भारद्वाज। हमारी YCB लेवल 1, 2, 3 की प्रिपरेशन चली हुई है, जिसमें हमारे 19 वीडियो अभी तक आ चुके हैं और वो सारे ही वीडियो थ्योरी क्लासेस पे बेसिस थे। उस थ्योरी क्लासेस का कुछ पार्ट बचा हुआ है, वो भी हम करेंगे। अभी काफ़ी सारे विद्यार्थियों की जो हमारे साथ जुड़ के ये लगातार वीडियो देख रहे हैं, उनकी डिमांड है कि सर आप प्रैक्टिकल के ऊपर भी कोई सेशन आप रखिए। तो ये जो आज का जो सेशन हम रखेंगे, ये प्रैक्टिकल जो सिलेबस है आपका उससे रिलेटेड रहेगा। और प्रैक्टिकल का जब सेशन आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले वो आपसे प्रेयर से स्टार्ट करवाते हैं। कोई प्रेयर आपसे कहेंगे कि आप कोई मंत्रों का उच्चारण आप करके दिखाएं, उनका साथ में उसका अर्थ भी आप बताएं। तो उसी के ऊपर आज का हमारा सेशन भी रहेगा, जिसमें कुछ एक महत्वपूर्ण मंत्र हैं और उन मंत्रों का उच्चारण कैसे आप करें, उन मंत्रों का अर्थ क्या है, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम उन मंत्रों में बात करते हैं, गायत्री मंत्र की बात करते हैं। जो ये गायत्री मंत्र है, इसमें 24 अक्षर होते हैं और जो इसका उच्चारण भी आपको आना चाहिए। उच्चारण में जैसे हम बात करते हैं कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो इस प्रकार से आप इसका उच्चारण करेंगे और साथ में आपको इन चीज़ों का अर्थ भी पता होना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ स्लाइड में देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो ओम है, ओम एक तरह से ये यूनिवर्सल साउंड है। ये हमारे जो ऋषि रहे हैं, उन्होंने बहुत वर्षों की साधना के बाद इस चीज़ को पहले से ही बता दिया था। और आज की जो आधुनिक जो साइंस है, उसने भी जब इस प्रकार से जांचा कि ब्रह्मांड की जो साउंड क्या है, तो वो भी ओम ही है। तो ओम है यानी कि जो ब्रह्मांड है, जो एक तरह से आप माने कि सब कुछ हमारी जो पृथ्वी है वो भी उसके अंतर्गत आती है, वो जो साउंड है ये ओम है। और उसके बाद यहाँ पर जो यहाँ लिखा हुआ है भू जो है यहाँ पर, और भुव और स्व। तो ओम भूर्भुवः स्व। तो ये भू का यहाँ पर जो अर्थ है वो है भूलोक। जो आपकी पृथ्वी है वो है भू यहाँ पे। भुव का अर्थ है अंतरिक्ष लोक और स्व का अर्थ है यहाँ पर स्वर्गलोक। यानी कि जो तीनों जो लोक हैं, पृथ्वी है, अंतरिक्ष है और जो स्वर्गलोक है। आगे इसमें बताया कि तत् सवितुर्वरेण्यम। तत् का अर्थ होता है वह। सवितु यहाँ पर है एक तरह से जो प्रकाश है, सूर्य है। सूर्य के अगर 12 नामों की अगर बात करेंगे तो उन 12 नामों में से एक नाम सवितु भी है, जिसको सविता कहते हैं। ठीक है, तो सवितु का यहाँ पर अर्थ है कि सूर्य आप माने और प्रकाश आप माने, परमात्मा आप माने। वरेण्यम, वरेण्यम है का जो अर्थ होता है वो होता है पूजनीय, श्रेष्ठतम। यानी कि जो श्रेष्ठ हैं उनमें भी जो उच्च जो होता है श्रेष्ठतम। ठीक है, तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। यानी कि जो ये जो ब्रह्मांड है, जिसमें आपकी पृथ्वी लोक है, आपका ये आकाश है, ये जो स्वर्ग लोक है, उसमें में प्रकाश फैलाने वाले उस श्रेष्ठतम। आगे हम इसमें देखते हैं भर्गो देवस्य धीमहि। यहाँ भर्गो का जो अर्थ होता है वो होता है बुद्धि से, और देवस्य का अर्थ है देवता। धीमहि का अर्थ होता है ध्यान करना। तो यहाँ अर्थ निकलता है कि वो जो श्रेष्ठ देवता है, वो जो परमात्मा है, जिसने इस पृथ्वी की, इस अंतरिक्ष की, स्वर्गलोक की रचना की है, जो हर जगह विराजमान है, हम उस देवता का ध्यान करते हैं, उस श्रेष्ठ देवता पर हम ध्यान लगाते हैं। उसके बाद आगे आता है धियो। धियो का अर्थ यहाँ पर होता है मस्तिष्क से, बुद्धि से। यो का अर्थ होता है जो। न का अर्थ होता है करें। प्रचोदयात् का अर्थ है यहाँ पर प्रज्वलित करना, बढ़ाना उस चीज को।
तो यहाँ से इसका अर्थ अब आप समझेंगे कि वो जो श्रेष्ठतम जो परमात्मा है, जो हर जगह व्याप्त है, जिसने ये पूरे ब्रह्मांड की रचना की है, हम उनका ध्यान करते हैं और वो जो परमात्मा है वो हमारी बुद्धि को प्रज्वलित करे, हमें वो ज्ञान दे, हमें सही गलत क्या होता है वो निर्णय लेने की हमें क्षमता हमारे अंदर पैदा करे, हमें इस प्रकार की वो बुद्धि को प्रदान करे। तो इस प्रकार से ये गायत्री मंत्र का अर्थ है। आप यहाँ नीचे भी देख सकते हैं, हम उस परम पिता का ध्यान करते हैं जिसने भी ये दुनिया बनाई है, कि वो हमारी बुद्धि को प्रज्वलित करे, हमारे ज्ञान को बढ़ाए, ज्ञान को जगाए, हमें विवेक दे। तो इस प्रकार से ये गायत्री मंत्र का आप अर्थ को समझेंगे कि वो जो श्रेष्ठ परमात्मा है, जिसने जो हर जगह व्याप्त है, जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की है, हम उनका ध्यान करते हैं और वो हमें ज्ञान दे, हमें बुद्धि दे, हमें सही गलत क्या है उसकी समझ वो हमें दे। तो अब हम देखते हैं महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र में 33 अक्षर हैं और यह मंत्र भगवान शिव को समर्पित है। एक तरह से भगवान शिव की स्तुति यहाँ पर की गई है और इस मंत्र को मार्कंडेय जी ने रचा था। तो यहाँ पर बताया गया है ओम त्र्यंबकम। यहाँ आप देख पा रहे हैं जो ये त्र्यंबकम है, इसका अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो एक आता है आपका ये त्रि और दूसरा आता है आपका अम्बकम। तो त्रि का अर्थ होता है 3 और अम्बकम का अर्थ होता है आँखें। तो यानी कि 3 आँखों वाले कौन? भगवान शिव। यजा महे, अगर इसका भी अगर आप संधि विच्छेद करते हैं यजा महे का, यजा का अर्थ होता है पूजा और महे का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आगे दे रखा है इसमें सुगंधिम, यानी कि जो सुगंध फैलाते हैं। पुष्टि का अर्थ है हष्ट पुष्ट, जो बलशाली है। वर्धनम होता है बढ़ाने वाले, यानी कि त्र्यंबकम 3 आँखों वाले कौन? भगवान शिव। यजामहे, आप पूजा में श्रेष्ठ हैं, आप जीवन में सुगंधि फैलाने वाले। पुष्टि यानी कि हष्ट पुष्ट बनाने वाले और उसको बढ़ाने वाले। वर्धनम होता है बढ़ाना, उसको बढ़ाने वाले हैं। तो आप पूजा में श्रेष्ठ हैं, 3 आँखों वाले भगवान शिव। आप ही जीवन में सुगंधि फैलाते हैं, आप हष्ट पुष्ट और बलशाली हमें बनाते हैं और आप ही हमें बढ़ाते हैं आगे इसमें है कि उर्वा रुक्मीव। उर्वा रुक्मीव का जो यहाँ पर अर्थ लिया गया है वो बेल के फल से लिया गया है। बेल का फल, जैसे बेल पे ककड़ी लगती है, तरबूज लगता है, खीरा लगता है, ठीक है। तो उर्वा रुक्मीव का इस प्रकार से अर्थ है कि जिस प्रकार से जो ककड़ी होती है जब वो पक जाने के बाद अपने आप बेल से वो अलग हो जाती है, या फिर जो तरबूज है या फिर जो खरबूजा है, इस प्रकार जो बेल के फल हैं वो पकने के बाद बेल से अपने आप अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि बंधनान मृत्योर मुक्षीय। बंधनान यानी कि बंधनों से मुक्ति, मुक्षीय यानी कि मोक्ष। तो बताया है कि जिस प्रकार जो बेल जो होती है, बेल से जो फल होता है वो पकने के बाद अपने आप अलग हो जाता है, वैसे ही हमें भी जो अकाल जो मृत्यु होती है, अकाल मृत्यु से हमें भी उसी प्रकार से आप बचाएं और हम भी अपनी जो पूर्ण आयु है, पूर्ण आयु को हम प्राप्त हों। और कहते हैं कि माँ अमृतात, माँ अमृतात का अर्थ होता है कि हम अमर नहीं होना चाहते हैं, ठीक है। यानी कि हमें मृत्यु आए लेकिन वो स्वाभाविक हो, बीच में नहीं, अकाल मृत्यु हमें ना आए। जैसे जो बेल होती है, बेल का जो जैसे उस पर कोई भी फल लगा हुआ है उसको अगर बीच में तोड़ लिया जाता है, इसी प्रकार से हम भी जो हमें जीवन मिला है हम उस जीवन
को अंत तक जिए, बीच में हमारी अकाल मृत्यु किसी भी कारण से ना हो और लास्ट में हम अपने मोक्ष को प्राप्त करें। ठीक है, और यानी कि इच्छा हमारी अमर होने की नहीं है, बस ये है कि जो आयु है हमें है प्राप्त हुई, हम पूर्ण आयु को प्राप्त करें, अकाल मृत्यु हमारी ना हो। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर अर्थ को समझाया गया है। तो एक बार अर्थ फिर से देखें आप कि 3 नेत्रों वाले शिव, आप पूजा में सर्वश्रेष्ठ हैं, आप जीवन को सुगंधित करने वाले हैं, पुष्टि करने वाले हैं, उसको बढ़ाने वाले हैं। जिस तरह को बेलदार जो फल पकने के बाद प्राकृतिक रूप से अपने बंधन से मुक्त हो जाते हैं, जो बेल पे लगे हुए जो फल हैं वो बंधन से मुक्त हो जाते हैं, प्राकृतिक तरीके से अपने आप वहाँ से वो टूट जाते हैं। उसी प्रकार हम भी इस जीवन को जी करके मृत्यु आने पर प्राकृतिक रूप से इस संसार से मुक्त हो जाएं। हम अमर नहीं होना चाहते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ है। आपको उच्चारण भी आना चाहिए और उस साथ साथ में उसका अर्थ भी आपको पता होना चाहिए। अब आगे हम देखते हैं शांति मंत्र। पहले हम उच्चारण देखते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब ये जो मंत्र है, इस मंत्र को आप सही उच्चारण के साथ, सही लय के साथ वहाँ पर सुनाएं, बिल्कुल आंखें बंद करके ध्यान मगन होके। मेरा उतना उच्चारण और इतनी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, आप इसको प्रॉपर तरीके से सीख के उच्चारित करें। अर्थ मैं आपको यहाँ पर बताने का प्रयत्न मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तो यहाँ सर्वे का जो अर्थ है वो है सभी लोग। भवन्तु का अर्थ होता है हो, सुखिनः यानी कि सुखी, सभी जो लोग हैं वो सुखी हों। ये जो मंत्र है ये सर्व कल्याण के लिए मंत्र है, सारे संसार के लिए इस मंत्र का उच्चारण है कि सारे जो संसार उसमें शांति हो। तो उसमें पहला ही यही आ गया कि सर्व यानी कि सभी लोग सुखी हों, संसार में जितने भी व्यक्ति हैं। सर्वे सन्तु निरामः, सर्वे यानी कि सभी, सन्तु यानी कि रहें, निरामः निरोगी, सभी जो हैं वो निरोगी रहें। सर्वे भद्राणि, सर्वे सभी का, भद्राणि यानी कि कल्याण हो, उनका भला हो, सभी का कल्याण हो। पश्यन्तु का अर्थ होता है देखें। माँ का अर्थ होता है ना या नहीं। कश्चित् होता है किसी को भी, दुख भाग् भवेत् यानी कि सभी का कल्याण हो और किसी को भी दुख का सामना न करना पड़े, दुख को ना भोगना पड़े। तो इस प्रकार की मैं कामना करता हूँ। और आगे है कि ओम शांति शांति शांति। ओम का अर्थ एक तरह से यहाँ पर पूरी सृष्टि से लिया गया है, क्योंकि ओम की जो ध्वनि है वो पूरे ब्रह्मांड में है। तो ओम का अर्थ है पूरा जो जगत है, पूरी जो सृष्टि है उसमें क्या हो, शांति हो शांति हो शांति हो। चाहे कोई भी चीज़ है, चाहे आप पृथ्वी पर लगा लीजिए, आप जल में लगा लीजिए, अग्नि में लगा लीजिए, वायु में लगा लीजिए, हर जगह शांति होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज़ जब मतलब शांति को त्यागती है, जैसे आप समुद्र ही लगा लीजिए, समुद्र में जब अशांत होता है तो सुनामी आ जाती है, जो वायु जब विकराल होती है तो तूफान आ जाता है। ठीक है, जल जब विकराल हो जाता है तो बाढ़ आ जाती हैं। ठीक है, तो यानी कि हर जगह क्या होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ बताया गया है कि सभी जो लोग हैं वो सुखी हों, सभी लोग निरोग हों, सभी का कल्याण हो, किसी को कोई भी दुख ना भोगना पड़े। इस प्रकार पूरी जो सृष्टि है उसमें शांति हो शांति हो शांति हो। अब आगे हम देखते हैं ये भी एक तरह से शांति मंत्र ही है। अब हम इसका अर्थ देखते हैं। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहे तेजस्वी
नाउधित्मस्तु मा विद्विषावहे। अब हम इसका अर्थ देखते हैं। ओम सहनावतु। यहाँ पर जो स है, स का अर्थ है सभी, और लास्ट में जो को हम तोड़ते हैं तो अवतु का अर्थ होता है रक्षा। तो अर्थ है सभी की एक साथ रक्षा हो। स का अर्थ यानी कि सभी, अवतु रक्षा, सभी की एक साथ रक्षा हो, यानी कि सभी सुरक्षित हों। सहनो भुनक्तु, सभी का एक साथ पोषण हो, यानी कि कोई भी भूखा ना रहे। सह वीर्यम करवावहे, सह यानी कि सभी, और वीर्यम का अर्थ यहाँ पर है शक्ति से, और कर होते हैं आपके हाथ, यानी कि सभी एक साथ शक्ति के साथ काम करें, सभी शक्तिशाली बने, सभी के पास काम हो। तेजस्वी का अर्थ होता है बल, और इसको हम तोड़ते हैं तो ना अधि अस्तु। ना का अर्थ सभी, अधि होता है अध्ययन, और अस्तु का अर्थ होता है, यानी कि सभी एक साथ विद्या प्राप्ति का सामर्थ्य हम करें, वह हमारी बुद्धि तेज हो। तेजस्वी का अर्थ होता है तेज हो, बुद्धि हमारी तेज आए हमारे अंदर, और सभी हम एक साथ मिलके विद्या प्राप्ति का सामर्थ्य प्राप्त करें। आगे है माँ विद्विषावहे। माँ का जो अर्थ है वो है नहीं, और जो द्वेष जो होता है आपने तो वहाँ लिख दिया विद्विषा अभी। अभी का अर्थ होता है होवे, यानी कि हमें एक दूसरे से द्वेष ना होवे, हम एक दूसरे से ईर्ष्या ना करें। तो इस प्रकार से ये इस मंत्र का अर्थ है कि सभी की एक साथ रक्षा हो, सभी जो सुरक्षित रहें, सभी का एक साथ में पोषण हो, सभी जो है एक साथ शक्ति के साथ कार्य करें, सभी एक साथ विद्या प्राप्ति का सामर्थ्य करें, वह हमारी बुद्धि तेज हो, और कोई एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करे। तो इस प्रकार से ये कुछ एक मंत्र का उच्चारण और अर्थ आपको बताने का प्रयत्न किया गया है। इसके अलावा आप भी अपनी तरफ से कोई भी मंत्र आपको आता है तो वो मंत्र भी आप बता सकते हैं। जो कोई भी किसी प्रकार का मंत्र जो सबके कल्याण के लिए हो, जो योग से रिलेटेड हो, या कोई प्रार्थना है तो वो आप वहाँ पर उच्चारित आप कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो अपने क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में डाल के बता सकते हैं। और ये चीज़ें आपको कैसी लग रही हैं तो ये कमेंट भी आप डालें, और जितने भी कमेंट आपके आ रहे हैं वो पढ़े जा रहे हैं, और आपको उनका ईमानदारी से भी आंसर आपको प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा ये जो वीडियो आपको प्राप्त हो रहे हैं, हमारे बैचेस भी YCB के चल रहे हैं। तो कोई भी जो योग साधक है वो YCB का कोई भी इस प्रकार से कोई बैचेस लेना चाहता है तो उनका भी स्वागत है। तो वो भी मैं यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, तो वो भी आपसे कॉल करके और संपर्क कर सकता है। कोई क्यूरी है तो उसको पूछ सकता है। अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं और आपको लगता है कि ये जो जानकारी है आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है तो चैनल के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।